अच्छा जी क्लास, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ अच्छा भाई, तो अब आप ज़रा सुन लो यहाँ पे हमारी मेरी बातें भी भाई पहली चीज़ तो ये कि आपकी जावास्क्रिप्ट की जो बुक है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आपको नज़र आ रहे होंगे लास्ट के चैप्टर्स। हम लोगों ने भाई लास्ट टाइम जो पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 80 तक पढ़ा था हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या फॉर्म वैलिडेशन के चैप्टर्स हैं, तो भाई फॉर्म वैलिडेशन के चैप्टर इंशाल्लाह हम इस एप्लीकेशन के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा भाई, अब मैं आपसे कुछ एक दो चीज़ें बताना चाह रहा था कि भाई आज से हम अपनी क्लास के अंदर एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, सोशल मीडिया टाइप एप्लीकेशन होगी आपके पास ये। अच्छा, ये प्रॉपर कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं होगी, प्रोटोटाइप करवा दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसको एडवांस के अंदर हम लोग कवर करेंगे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में तो अभी बाकी है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अभी मैंने कवर नहीं कर पाए, जो कि हम कवर करेंगे कब, एडवांस के अंदर। तो इंशाल्लाह उसको एडवांस में देखेंगे। अच्छा जी क्लास, एक तो आवाज़ इसकी कम आ रही है या आवाज़ सही आ रही है इसकी? अच्छा जी, तो अच्छा भाई, हम जो बनाने जा रहे हैं सोशल मीडिया ऐप, वो बेसिकली प्रॉपर कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं होगी जैसे फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसी कोई एप्लीकेशन नहीं होगा आपके पास, बट एक उस टाइप का फ्लो होगा आपके पास। अच्छा भाई, हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या होगा और किस तरीके से होगा? भाई हम यूज़र साइनअप करवाएंगे। क्या करवाएंगे? यूज़र साइनअप करवाएंगे। भाई एक कॉमन सेंस की बात है, जब आप साइनअप करते हो तो एक एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस भी होता है जहाँ पे उसकी एंट्री सेव होती है। भाई आप कोई फॉर्म फिल करोगे, आप उसको जब सबमिट करोगे तो फॉर्म की जो वैल्यूज़ होंगी कहीं ना कहीं जाके सेव होगी, नहीं होगी? लेकिन अभी हमने कोई डेटाबेस नहीं पढ़ा, तो भाई उस फॉर्म को हम अपनी ब्राउज़र स्टोरेज के अंदर ही क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे कि बाद में हम उसको यूज़ कर सके। सही है क्लास? इसका मतलब ब्राउज़र स्टोरेज का मतलब उसको लोकल स्टोरेज में क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे। मतलब हम अब क्या पढ़ने वाले हैं भाई, लोकल स्टोरेज पढ़ने वाले हैं। अच्छा भाई, हम साइनअप करेंगे, हमने साइनअप का फॉर्म बनाया, यूज़र आएगा साइनअप करेगा। अच्छा भाई, साइनअप के अब कुछ तरीक़ार होते हैं। साइनअप के क्या होते हैं कुछ? भाई यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, XYZ और जो आपको फील्ड्स लेनी है। उसका जेंडर लेना है, जेंडर ले लो, कौन सा सिटी में रहता है, कौन सा कंट्री में रहता है, जो दिल करे वो उससे लिखवाओ भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब बात आती है भाई यहाँ पे हमारे पास लॉजिक की, कि भाई साइनअप की लॉजिक क्या होती है एप्लीकेशन के अंदर। भाई अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो क्या फेसबुक के ऊपर दो यूज़र एक ही ईमेल से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फेसबुक के ऊपर हर यूज़र के पास एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम कहते हैं यूज़र नेम। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? हर यूज़र का यूज़र नेम क्या होगा? हमेशा यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। अब व्हाट्सएप की बात करूँ मैं अगर, तो व्हाट्सएप के ऊपर हर यूज़र की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? यूनिक, उसका नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास जो नंबर है वो आपके पास भी नंबर हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास चलेगा और आपका नंबर आपके पास चलेगा। इसका मतलब ये होगा भाई कि जब मेरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र साइन अप करेगा तो भाई हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एप्लीकेशन के अंदर तो उसको क्या दे देंगे हम लोग? एरर दे देंगे और बोल देंगे भाई दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? तो भाई हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र का यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? उसका ईमेल एड्रेस होगा। ये चीज़ समझ में आई क्लास? कोई सवाल किसी का नहीं है भाई? अच्छा भाई, सबसे पहले भाई बंदा एप्लीकेशन खोलेगा, वो जाएगा लॉगिन पेज के ऊपर। अगर वो साइन अप नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है एप्लीकेशन के लिए, तो उसको कहाँ भेज देंगे हम लोग? साइन अप पे भेज देंगे भाई। हम बटन दे देंगे भाई साइन अप जाओ। जैसे वो साइन अप पे क्लिक करेगा वो कहाँ पे आ जाएगा? फॉर्म पे आ जाएगा साइन अप के। साइन अप जैसे ही कर लेगा वो कहाँ पे आ जाएगा? फिर से लॉगिन पे आ जाएगा। वो लॉगिन के ऊपर भाई जब वो अपना ईमेल और पासवर्ड डालेगा तो हमें उसको मैच करवाना पड़ेगा। हम उसको मैच कहाँ से करवाएंगे? साइन अप का डेटा जहाँ पे रखा हुआ है हम वहाँ पे उसको क्या करवाएंगे? मैच करवाएंगे कि भाई चेक करो क्या मेरे पास ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता ही नहीं करता। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। अच्छा भाई ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो पासवर्ड मैच कर लो। अगर ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो क्या कह देंगे उसको? इनवैलिड ईमेल, या कह देंगे भाई क्रेडेंशियल एरर, हम आपको नहीं पहचानते। सही है भाई? ये जो समझ में आई क्लास? अच्छा भाई, अब जैसे भाई यूज़र क्या कर लेगा? लॉगिन कर लेगा और सक्सेसफुली उसने क्या कर लिया? लॉगिन कर लिया। वो चला जाएगा एक डैशबोर्ड के ऊपर। कहाँ पे चला जाएगा क्लास? डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा भाई, उस डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास एक फॉर्म होगा। फॉर्म क्या होगा मेरे पास भाई? एक पोस्ट का मेरे पास है ना फॉर्म बना हुआ होगा।
हम वहाँ पे जाके पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। हमारे पोस्ट में क्या क्या होगा भाई, टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगी। जैसे आप लोगों ने टू डू पढ़ा है, बेसिकली वहाँ पे आपके पास टू डू ही होगा। एक तरीके से क्या होगा आपके पास वहाँ पे, टू डू ही होगा। बट ये टू डू थोड़ा यूनिक होगा। क्या यूनिक होगा भाई, ये टू डू रिफ्रेश के बाद जाएगा नहीं, सेफ रहेगा। हम उस टू डू को क्या करवा देंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा देंगे। जिसे समझ में आई क्लास? तो भाई हमारे पास पोस्ट में क्या होगा, टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा भाई हम एक और फीचर भी डालेंगे, लेकिन वो बाद में डालेंगे प्राइवेट पोस्ट का। हमारे जितनी पोस्ट होंगे वो होंगे पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। क्या होंगे भाई, पब्लिक होंगे। हम एक और ऑप्शन डाल देंगे, कौन सा क्लास, प्राइवेट का। अगर मेरी पोस्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है, तो सिर्फ और सिर्फ किसको दिखेगी वो, भाई मुझे दिखेगी बस, उसके अलावा किसी और को नहीं दिखेगी। अच्छा भाई डैशबोर्ड के ऊपर एक और ऑप्शन होगा माय पोस्ट का। जैसे मैं माय पोस्ट पे क्लिक करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी पोस्ट मुझे क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। समझ में आया क्लास? अगर मेरी पोस्ट नहीं होती तो लिखा हुआ जाएगा भाई नो पोस्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? तो भाई हम कुछ इस टाइप की क्या बनाने जा रहे हैं, फिर आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। भाई क्लास के अंदर एक्टिव रहना, इंसान बन गए। अब क्लास के अंदर बिला वजह की भी तफरीह ना ख़त्म कर दो। सही है क्लास? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, हमारी की तरफ मत देखो। अब थोड़ा सा क्या हो जाओ, आप लोग सीरियस हो जाओ। भाई इस एप्लीकेशन के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। अच्छा भाई एक और चीज़, इस एप्लीकेशन के अंदर हम ये 6 के भी टॉपिक पढ़ेंगे। सही है भाई? अभी ये 6 क्या है, डिस्कस करेंगे इसको भी वक्त के साथ साथ। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? ये 6 का मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट भी हम क्या करेंगे इसके अंदर कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करें? चलें जी भाई, स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी सबके पास, जिनके पास नहीं हो रही भाई वो बराबर में देख ले। अच्छा जी, तो भाई सबसे पहले हम एप्लीकेशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, लोकल स्टोरेज पढ़ लेते हैं कि भाई किस तरीके से लोकल स्टोरेज बेसिकली काम करता है। सही है क्लास? स्टार्ट करें? चलें जी भाई। अच्छा भाई मैंने फोल्डर बनाया क्लास नंबर 72 के नाम से। अच्छा एक बड़ा मसला है आज एक बड़ा मसला ये है कि भाई गिटहब पे कोड पुश नहीं होगा, तो भाई देखते रहना इसको सही तरीके से। अच्छा भाई इंडेक्स डॉट HTML। अच्छा भाई इसके बाद क्या आ गया आपके पास क्लास, app.js। आपके पास वैसे बहुत सारी किस्म की है, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 2 किस्म के लोकल स्टोरेज हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी भाई? लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। तो भाई सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे क्लास, लोकल स्टोरेज। भाई लोकल स्टोरेज बेसिकली है क्या, आपके पास भाई ब्राउज़र है ना, आपको कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि भाई आप अपने ब्राउज़र के अंदर अगर कोई डेटा सेव करवाना चाह रहे हो, क्या सेव करना चाह रहे हो आप डेटा सेव करवाना चाह रहे हो। अच्छा भाई तो आप ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, मतलब आप ब्राउज़र की भी स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। अब आपको ब्राउज़र भाई इस वक्त 2 स्टोरेज देता है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। अभी इनमें क्या फ़र्क है बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, लोकल स्टोरेज। भाई अगर आपको लोकल स्टोरेज देखनी है, क्या देखनी है आपको, लोकल स्टोरेज देखनी है भाई कहाँ जाके सेव होती है, कहाँ जाके मेंटेन होती है, तो बहुत आसान तरीका भाई, आप चले जाओ कहाँ पे, इंस्पेक्ट के ऊपर। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे क्लास एप्लीकेशन का, नज़र आया सबको? आप एप्लीकेशन में जाओ और नज़र आ रहा होगा आपको स्टोरेज। अच्छा इसको ब्राउज़र स्टोरेज भी कहते हैं, इसको एप्लीकेशन स्टोरेज भी कहते हैं, लोकल स्टोरेज भी कहते हैं, जो दिल करे वो बोलो भाई।
तो नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे क्लास क्या चीज, लोकल स्टोरेज। इस पर क्लिक करो भाई, फाइल आपके पास आ रहा होगा, इस यहाँ का पाथ आ रहा होगा आपके पास। तो भाई अभी हमारे पास देखो कोई चीज़ यहाँ पे सेफ नहीं है। अच्छा भाई 1 मिनट, अच्छा जी क्लास, तो भाई अभी हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है भाई, सही। तो भाई अब लोकल स्टोरेज बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, पहले तो हमें यूज़ क्यों करना चाहिए कि भाई क्यों यूज़ करनी चाहिए। भाई लोकल स्टोरेज वैसे तो भाई बहुत कम यूज़ होती है, हमें लोकल स्टोरेज कम से कम यूज़ करनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अभी हमारे पास भाई स्टोरेज का कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, लोकल स्टोरेज पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब लोकल स्टोरेज पढ़ लोगे ना, आपको एक स्टोरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे भाई इस तरीके से चीज़ें सेव होती हैं, डेटाबेस भी इस तरीके से सेव होंगी। क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं NoSQL डेटाबेस, सही है क्लास। अब NoSQL डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस होता है, आपके पास वहाँ पे ऑब्जेक्ट सेव होते हैं। तो आपके पास यहाँ भी हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स क्रिएट करूँगा मैं कि आपको वहीं से चीज़ें रिलेट करवाऊँगा कि NoSQL डेटाबेस एक तरीके से हम काम कर रहे होंगे यहाँ पे, सही है क्लास। अच्छा भाई, अब लोकल स्टोरेज पे हम एप्लीकेशन में काम क्या करते हैं, जैसे आप लॉगिन करवाते हो आप लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो भाई हम लोग अपने पास हमारे पास एक टोकन जनरेट होता है। जैसे यूज़र लॉगिन करता है तो हमारे पास सर्वर से ना एक की जनरेट हो जाती है कि भाई ये यूज़र क्या हो गया है, लॉगिन हो गया है। तो हम वो की वगैरह बस ब्राउज़र में सेव करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं भाई डायरेक्ट की आ जाए मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर और मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो की क्या हो जाएगी, मेरे पास चली जाएगी। तो भाई हमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ वेरिएबल्स एग्जाम्पल अच्छी है काफ़ी, कुछ ऐसे वेरिएबल बनाने पड़ते हैं भाई जो कि रिफ्रेश के बाद भी ना जाए, बल्कि मेरे पास मौजूद रहे, सेव रहे। भाई अब ऐसा डेटा चाहते हो कि रिफ्रेश के बाद भी आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर मिले, समझ में आए क्लास। मतलब आप कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाना चाहते हो या कुछ ऐसी वैल्यूज़ मेंटेन करना चाहते हो कि रिफ्रेश के बाद भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाए। तो भाई उन वेरिएबल्स को या उन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा देते हैं। अच्छा भाई, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव करवाते हैं किस फॉर्म के अंदर, की और वैल्यू के पेयर के अंदर, समझ में आए क्लास। मतलब हर वैल्यू की एक की होगी और एक वैल्यू होगी। अच्छा भाई, वैल्यू लिखा हुआ यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक की होगी और एक वैल्यू होगी, बस मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। अब इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं भाई कि अगर मल्टीपल वैल्यू सेव करवानी है तो भाई वो कैसे होंगी, सही है क्लास। आप बोलोगे सर एरे सेव करवा देखेंगे हम लोग कि क्या हमारे पास उसका बिहेवियर आता है, सही है क्लास। चलें जी भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई बहुत बेसिक एग्जांपल करते हैं इसकी। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ बनाया भाई क्लास क्या चीज़, एक बटन बनाया और मैंने यहाँ पे किस नाम से बटन बनाया, सेव डेटा। इसका मतलब ये कि भाई इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो डेटा क्या होगा मेरा, भाई मैंने ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाया और मैंने फंक्शन बनाया किस नाम से भाई, सेव डेटा के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सेव डेटा। अच्छा भाई क्लास अब ज़रा देखो, मेरे पास एक वेरिएबल है var फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान। भाई मैं चाहता हूँ जैसे मैं सेव डेटा पे क्लिक करूँ, क्या करूँ क्लास, सेव डेटा पे क्लिक करूँ तो भाई फुल नेम की जो भी वैल्यू हो, फुल नेम की क्या हो, जो भी वैल्यू वो मेरे लोकल स्टोरेज में जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो भाई देखो लोकल स्टोरेज को किस तरीके से हम लोकल स्टोरेज में काम करते हैं। भाई सिंपल, सबसे पहले अब क्या लिखोगे यहाँ पे, लोकल स्टोरेज। क्या लिखा क्लास आपने, लोकल स्टोरेज लिखा आपने, कंट्रोल स्पेस डॉट लोकल स्टोरेज डॉट, जैसे आप डॉट दोगे आपको कुछ मेथड्स मिल गए यहाँ पे। आपको पहला मेथड मिल गया क्लास किस नाम से, क्लियर के नाम से। क्लियर क्या करता होगा, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देता है भाई। आपके पास क्लास क्या है मेथड, गेट आइटम। गेट आइटम क्या करता होगा, आइटम को गेट करता होगा। भाई एक लिखा हुआ आपके पास क्या क्लास, सेट आइटम। सेट आइटम क्या करता होगा, आइटम को सेट करवाता होगा। आसान है मुश्किल है क्लास, आसान है। हमने सिंपल क्या लिखा भाई, फिर से बता रहा हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। भाई जैसे हमने सेट आइटम लिखा, मेथड आपके पास ये आपसे लेता है दो चीज़ें, कितनी चीज़ें, सेट आइटम आपसे लेता है दो चीज़ें, की और वैल्यू।
ये आपको बोलेगा भाई मुझे की बताओ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा सेव होता है वो कैसे सेव होता है भाई, की और वैल्यू के पेयर में सेव होता है। सही है क्लास। तो भाई की आप दोगे स्ट्रिंग के अंदर, देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, की किस में दोगे स्ट्रिंग के अंदर, और वैल्यू भी किस में दोगे स्ट्रिंग के अंदर। भाई मैंने की बोला क्या, फुल नेम कॉमा सेपरेट, और वैल्यू की आपकी क्लास फुल नेम। जाफर अमान किस में सेव है, फुल नेम के अंदर सेव है। क्लास कोई सवाल है यहाँ पे भाई तो कर सकता है। रिफ्रेश करते हैं पेज को। जैसे मैंने सेव डेटा पे क्लिक करा, लोकल स्टोरेज देखो भाई क्या हुआ लोकल स्टोरेज के ऊपर, फुल नेम और जाफर अमान, मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर एक एंट्री सेव हुई है, एक एंटिटी सेव हुई है। ऐसा ही ऐसा नहीं है, लोकल स्टोरेज के अंदर एक एंटिटी सेव हुई है जिसकी की क्या है, फुल नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, जाफर अमान। क्लास कोई सवाल, कोई मसला, आगे बढ़े। अच्छा जी, लोकल स्टोरेज के अंदर भाई क्या हम मल्टीपल एंटिटी सेव करवा सकते हैं, मतलब मल्टीपल की और वैल्यू सेव करवा सकते हैं? तो बिल्कुल करवा सकते हैं। सही है भाई। मिसाल के तौर पे आपने एक लाइन लिखी, एक स्टेटमेंट लिखी अपने लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, फुल नेम और फुल नेम। मैंने क्या करा भाई, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एज 22। सही है क्लास। अब देखो ज़रा, जैसे मैंने सेव डेटा करवाया, मेरे पास कितनी एंट्री सेव हो गई, 2 हो गई। तो आप मल्टीपल एंट्रीज भी सेव करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक वक्त पे एक एंट्री सेव करवाओगे, मतलब एक स्टेटमेंट के ऊपर एक एंट्री सेव होगी बस। अगर आपको मल्टीपल एंट्री सेव करवानी है, मल्टीपल टाइम उसको क्या करवाना पड़ेगा, आपको सेट करवाना पड़ेगा। क्योंकि नाम पढ़ो क्या है मेथड का, सेट आइटम, आइटम्स नहीं है, एस नहीं लगा हुआ, क्या है आपके पास, सेट आइटम, मतलब एक वक्त पे एक आइटम सेट होगा बस। मल्टीपल आइटम सेट करवाने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होगा। क्लास को सवाल किसी का, आगे बढ़े। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? चलें जी, अब गेट करना सीखते हैं भाई कि हम गेट किस तरीके से करते हैं। क्लास किस नाम से बटन बनाया मैंने, गेट डेटा। भाई एक फंक्शन बनाया मैंने गेट डेटा, ये क्या करेगा क्लास, आपका डेटा लोकल स्टोरेज से गेट करके लेकर आएगा। भाई सिंपल, जब भी गेट करोगे तो एक वेरिएबल के अंदर गेट करोगे उसको। मैंने कहा वार और डेटा इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट, क्या लिखोगे क्लास, गेट आइटम। क्लास गेट आइटम, एक वक्त में कितना गेट करेगा, ये एक ही गेट करेगा आइटम, क्योंकि आइटम है आपके पास, आइटम्स नहीं है। सही है भाई क्लास। तो यहाँ पे हम करते हैं भाई फुल नेम, और हम यहाँ पे क्या करते हैं क्लास, एज। भाई सिंपल, गेट आइटम आपसे लेता है एक आर्ग्यूमेंट। कितना आर्ग्यूमेंट लेता है गेट आइटम, एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। कौन सा डेटा लेकर आऊँ उसकी की बता दो बस। आया समझ में? आपको जो डेटा गेट करवाना है लोकल स्टोरेज से, आप सिंपल क्या बता दो उसको, उसकी की बता दो। मैंने बोला भाई क्या लेकर आ जाओ वहाँ से, फुल नेम लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ वहाँ से, एज लेकर आ जाओ। भाई कंसोल करवा लो जरा इसको। सही है क्लास, चेक करते हैं भाई। क्लास फुल नेम आ गया आपके पास या नहीं आया? भाई जैसे मैंने गेट डेटा करा, मेरे पास यहाँ पे जाफर अमान उठकर आ गया। क्लास कोई सवाल? नहीं, बार बार नहीं करवाएगा, बताता हूँ। सवाल अच्छा है भाई। अच्छा भाई क्लास, आपके दोस्त का सवाल है, सर अगर मैं सेव डेटा बार बार करवाता रहूँगा तो क्या मेरे पास मल्टीपल एंट्री सेव होंगी वहाँ पे फुल नेम की, या मेरे पास एंट्री एक ही होगी? ये सवाल है कि भाई अगर मैं सेव डेटा पे फिर से क्लिक करूँ अगर, तो क्या मेरे पास यहाँ पे फुल नेम के नाम से एक और की जनरेट होगी, या इसी को रिप्लेस करेगा? तो भाई वो इसी को रिप्लेस करेगा। मैंने सेव डेटा पे क्लिक करा, देखो भाई क्या कर रहा है, वो उसी को रिप्लेस कर रहा है। इसकी एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जाफर अमान लिखा हुआ है, मैंने क्या कर दिया, पे जाफर कर दिया बस। सही है क्लास। जैसे मैंने सेव करा, उसने क्या करा, फुल नेम की जो की थी उसको रिप्लेस कर दी, उसकी वैल्यू जाफर से।
क्लास क्लियर हुआ? कोई सवाल? आसान है मुश्किल है? ये तो बहुत आसान है भाई कि आपको अगर वैल्यू सेव करवानी है क्या करवाया? सिंपल भाई, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा दे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की और वैल्यू। सही है भाई। गेट करना है, क्या करोगे? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की दे दोगे उसको। क्लास कोई सवाल नहीं है भाई? अब एक काम करते हैं भाई, मैं अपने पास एक काम करता हूँ, हम छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग लोकल स्टोरेज। अच्छा भाई एक और चीज़, अगर मैं ये टैब बंद कर दूँ, क्लास क्या कर दूँ, ये टैब बंद कर दूँ, ये ब्राउज़र बंद कर दूँ मैं, तो क्या मेरे पास ये लोकल स्टोरेज मेंटेन रहेगी या डिलीट हो जाएगी? चेक करते हैं। मैंने टैब बंद करा, कंसिडर करो ब्राउज़र बंद हुआ है, फिर से रीओपन हो गया, आपकी लोकल स्टोरेज सेफ रहेगी। अब ये लोकल स्टोरेज इस एड्रेस के ऊपर जब तक सेफ रहेगी जब तक हम खुद इसको डिलीट ना कर दें। आया समझ में? मतलब लोकल स्टोरेज रिमूव नहीं होगी। बिल्कुल भाई, लोकल स्टोरेज डिलीट करनी है, आप सिंपल क्या करोगे? लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। जैसे मैंने क्लियर करा, क्या होगा यहाँ पे? क्लियर हो गया यहाँ पे सारा। अगर एक आइटम करना है भाई आपको, तो भाई लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, क्या दे दोगे इसको? यहाँ पे की पास कर दोगे। क्लास आसान है या मुश्किल है? बहुत ही आसान है भाई। चलें जी भाई, एक काम करते हैं, जैसे मेरी एप्लीकेशन खुले क्या हुआ है, मेरी एप्लीकेशन लोड हो, मेरी एप्लीकेशन, तो मैं चाहता हूँ भाई यूज़र प्रॉम्प्ट ले। क्या ले? ये आपके पास मैंने बोला भाई वार यूज़र नेम और प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम। सही क्लास? अच्छा भाई, जैसे मेरे पास है इंटर योर नेम, मैं अपना नाम डालूँ जाफर अहमद। सही है भाई, क्या डालूँ मैं अपना नाम? जाफर अहमद डालूँ, तो भाई मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए वेलकम टू जाफर अहमद। जी बॉस, नेट नहीं चल रहा। चले जी क्लास भाई, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे? जैसे भाई आपसे यूज़र नेम मांगू मैं जाफर अहमद लिखूँ, ओके करूँ, और मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए? वेलकम टू जाफर अहमद। अब जब मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो भाई ये जाफर अहमद जो है लोकल स्टोरेज में क्या हो जाए? जाके सेव हो जाए। क्लास समझ में आया या नहीं आया भाई? यहाँ वाले समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें जी, तो भाई ज़रा करके देखते हैं। भाई हमने क्या करा क्लास? वार यूज़र नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे बनाया एक H1, नहीं वेलकम टू नहीं होगा, बस वेलकम और यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। नो इंटरनेट। क्लास ये प्रोजेक्ट ऑन कर देना। अच्छा प्रोजेक्टर छोड़ो, तो स्क्रीन तो इसे शेयर कर रहे हैं ना हम लोग। वैसे क्लास तो हो ही गई है पूरी। हैंग हो रहा है यहाँ पे, डिले हो रहा है यार। ये मुझे ना रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, मेरे पास आ नहीं देखो ऑप्शन कास्टिंग के। अभी रहने दो, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, फिर हमारी रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी। अच्छा जी क्लास, तो भाई हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? जैसे भाई मैं अपना नाम डालूँ
और मैं नाम ओके करूँ तो भाई वेलकम और मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए। मुझे समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? चलें जी भाई, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गेट भी कर लेते हैं। आईडी दिया मैंने इसको, और मैंने इसको आईडी क्या दी थी भाई, हेडिंग। इसको ऊपर गेट भी कर लेते हैं, var हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हेडिंग। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? डिपेंड करता है। अगर मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर भाई मिसाल के तौर पे आपके पास क्लास नेम, मैंने क्लास में सारे उठा लेगा, क्यूरी सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और आईडी भी यूज़ कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्यूरी सेलेक्टर नया मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पुराना है, ये पहले से यूज़ हो रहा है। क्यूरी सेलेक्टर मेरे ख्याल से ये 6 के अंदर आया, या नहीं ये 5 का ही था, ये भी दोनों यूज़ होते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम क्यूरी सेलेक्टर यूज़ किया था, हमने किसी कंडीशन पे यूज़ किया था क्यूरी सेलेक्टर, हम क्लास नेम गेट कर रहे थे। सही है, यस बिल्कुल बिल्कुल, हमने टैग नेम वाला काम किया था क्यूरी सेलेक्टर से, ऐसा ही है सर। ये बेसिकली मुझे सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है ना ये ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। सिस्टम रिस्टार्ट करूँगा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, अभी वो बंद हो जाएगी, तो मसला नहीं है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा जी क्लास, तो भाई अब हमने क्या करना है भाई, कंडीशन सुन लो भाई पहले, फिर बातें कर लेना। जैसे भाई मेरी एप्लीकेशन खुले, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो, मेरे पास पॉपअप आएगा इंटर योर नेम, और मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा। जैसे नाम डालने के बाद मैं ओके करूँगा भाई, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, नेम वेलकम और मेरा नाम आ जाएगा। ये जो समझ में आ गई सबको या नहीं आई? अच्छा जी, अब भाई बात सुनो, जो चीज़ सबसे पहले तो भाई इसके ऊपर जो मैं डालूंगा नाम, वो कहाँ जाके सेव होगा, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव होगा। तो पहले हम ये वाला काम करवा लेते हैं कि भाई इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा देते हैं। भाई जैसे ही प्रॉम्प्ट चलेगा इंटर योर नेम, इसके नीचे मैंने क्या लिखा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम कितनी चीज़ें लेते हैं आपसे, 2 चीज़ें, की और वैल्यू। मैंने की बोला भाई यूज़र नेम, सही है भाई क्लास, और वैल्यू क्या होगी मेरी, यूज़र नेम ही होगी मेरी। कोई सवाल, कोई मसला नहीं भाई? चेक करते भाई, मैंने यहाँ पे डाला भाई जाफर अमान। जैसे मैंने ओके करा, लोकल स्टोरेज पे जाते हैं, एप्लीकेशन फाइल, यूज़र नेम आ गया आपके पास जाफर अमान। अब ये जाफर अमान गेट करना है मुझे, और यहाँ पे इसको अपेंड करवाना है, ऐसा ही है। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा यहाँ पे क्लास, हेडिंग डॉट इनर HTML, ऐसा ही है, इक्वल्स टू वेलकम प्लस क्या करवा दूं, हमें गेट कहाँ से करना है भाई, जब लोकल स्टोरेज सेव करवाए तो गेट भी वहीं से करेंगे, इसकी वजह बताता हूँ मैं अभी आपको। तो भाई हमने क्या करा यहाँ पे, var गेट यूजर नेम, किस तरीके से होगा, लोकल स्टोरेज डॉट यूजर नेम। समझ में आया क्लास? और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, गेट यूजर नेम। चेक करो भाई, मैंने लिखा यहाँ पे जाफर अमान, इंटर करा, क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम जाफर अमान। बट एक मसला है, अब देखना भाई, यूज़र आ गया, मतलब आपने फर्स्ट टाइम अपने ब्राउज़र के ऊपर वेबसाइट खोली, उसने आपका नाम पूछा। अब मैं ये चाहता हूँ भाई यूज़र जब भी इस वेबसाइट के ऊपर आए तो उसके पास हेडिंग क्या लिखी हुई हो, वेलकम, और उसने जो नाम डाला था वो उसका लिखा हुआ आना चाहिए। मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझसे वापसी नाम मांग रही है, भाई पॉपअप नहीं आना चाहिए ना, नाम दे दिया मैंने, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। तो भाई हम एक काम करेंगे, अब हम क्या काम करेंगे भाई, हम बनाएंगे एक फंक्शन। हमने क्या बनाया यहाँ पे, किस नाम से, पेज लोड, किस नाम से बनाया भाई, कंसोल डॉट लॉग पेज रीलोड। सही है क्लास? इस फंक्शन को देखो मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मैं आया बॉडी के ऊपर, और बॉडी को मैंने क्या बोला, ऑन
के टैग को? ऑन लोड। अच्छा, HTML को दो या बॉडी को दो? जब पेज लोड होगा तो बॉडी भी लोड होगी और HTML भी लोड होगी। तो इसकी जो मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी है, जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए देखा है लोगों को, वो बॉडी के टैग के अंदर देते हैं कि आपकी बॉडी लोड हुई है भाई। क्योंकि हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारे ब्राउजर पे जो चीज़ रेंडर हो रही है वो बॉडी रेंडर हो रही है। हमने बोला भाई बॉडी जब आपके पास क्या हो, लोड हो, तो आपके पास कौन सा फंक्शन चले भाई? पेज लोड चले। ये समझ में आई क्लास या नहीं आई? अच्छा भाई, एक चीज़ तो कांस्टेंट है, फर्स्ट टाइम वेबसाइट में जाओ या वेबसाइट में जाके पेज लोड करो, आपके पास पेज लोड का फंक्शन लाजमी चलेगा। पेज लोड हुआ, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, पेज क्या हुआ आपका? लोड हुआ। आया समझ में? नहीं आया? ऑन लोड कब चलेगा? ऑन लोड का इवेंट कब चलता है? जब आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम भी खुले या वेबसाइट पे पहुंच के उसको रिफ्रेश करो, आपका ऑन लोड का फंक्शन चलता रहेगा। मतलब ये हुआ सिंपल सी बात भाई, ये जब आपकी एप्लीकेशन के अंदर लोड आएगा, जब लोड आएगा आपके पास कौन सा फंक्शन चलेगा क्लास? ऑन लोड चलेगा आपके पास। कोई सवाल? हमने क्या करा भाई, जैसे मेरी बॉडी क्या हो, ऑन लोड हो, तो भाई आप फंक्शन चलाओ कौन सा क्लास? पेज लोड का। पेज लोड का फंक्शन चला, ये सारे काम हम क्या करवाएंगे अब इसको इसके अंदर करवाएंगे, फंक्शन के अंदर। आया समझ में? भाई आप यूजर से प्रॉम्प्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे? आप सिंपल भाई एक कंडीशन लगा दो। इससे पहले आप क्या कंडीशन लगाओ भाई? आप पहले गेट कर लो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर नेम। अगर यूजर नेम भाई मेरे पास क्या होता है? फॉल्स होता है। क्या होता है यूजर नेम? अगर मेरे पास फॉल्स होता है तो प्रॉम्प्ट करो भाई। आया समझ में? तो प्रॉम्प्ट करो और जब भी क्या करो, सेट भी करवाओ, वरना ना करवाओ। और इनर एचटीएमएल भी करवाओ। अच्छा, इनर एचटीएमएल यहाँ नहीं करवाते, इनर एचटीएमएल बाहर करवा देते हैं। सही क्लास? वजह ये कि अगर नहीं होता तो ये इनर एचटीएमएल भी नहीं करवाएगा भाई, तो इनर एचटीएमएल बाहर होगा। क्लास समझ में आया या नहीं आया? तो भाई हमने क्या करें यहाँ पे भाई, सबसे पहले हमारे पास वार गेट यूजर नेम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यूजर नेम। सबसे पहले चेक करो भाई लोकल स्टोरेज पर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्जिस्ट फॉल्स लगाया हुआ हमने, तो भाई अब काम करो यूजर नेम लो। सही है भाई? यूजर नेम लेने के बाद लोकल स्टोरेज में उसको क्या करवाओ? सेव करवाओ और उसको यहाँ पे क्या करवाओ? इनर एचटीएमएल भी करवाओ। सही है क्लास? और क्या करवा दो यहाँ से, फिर रिटर्न करवा दो बस, फिर हमें कोई काम नहीं करवाना इससे। क्लास आया समझ में? अच्छा भाई, अगर तो एग्जिस्ट करता है, सेकंड टाइम एग्जिस्ट करता है, तो भाई ये काम करवाओ ही नहीं, आप डायरेक्ट क्या करवा दो, बस इनर एचटीएमएल के अंदर ये चीज़ अपेंड करवा दो। चेक करते हैं भाई। हमने डिलीट करवा दी सब क्लास। इंटर योर नेम, मैंने बोला भाई जाफर अहमद, ओके करा। अच्छा मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे भाई? नल आ गया। नल क्यों आया भाई मेरे पास? जाफर अहमद सेफ हो तो गया। अच्छा सॉरी, गेट यूजर नेम आ रहा है, सॉरी। यहाँ पे क्या करवाएंगे हम लोग? सही है क्लास? यहाँ पे क्या करवाएंगे हम लोग? यूजर नेम, क्योंकि यूजर नेम यहाँ पे जाके सेव भी होगा और जैसे सेव हो जाए उसको क्या करवा दो, यहाँ पे अपेंड करवा दो। क्लास हो गया मसला हल? डिलीट करा। क्या मांग रहा है आपसे? क्यों मांग रहा है भाई? ये कंडीशन क्या होगी आपकी इसकी? क्यों हो गई? क्योंकि हमारा यूजर नेम मौजूद नहीं है। क्लास आ गई यूजर नेम जाफर अहमद। रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज, ये मुझसे पॉपअप नहीं मांगेगा। जब तक नहीं मांगेगा जब तक मैं इसको रिमूव नहीं कर देता। कोई सवाल? जिसे समझ में आई क्लास? लोगों स्टोरेज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? किस तरीके से आइटम सेट करते हैं, किस तरीके से आइटम गेट करते हैं। ऑन लोड समझ में आया? चलें जी आगे बढ़ते हैं भाई। भाई ये कहानी तो हो गई बहुत आसान, बहुत आसान कहानी हो गई ये। अब थोड़ा मुश्किल पे आए।
आ जाओ भाई। अच्छा भाई क्लास, अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आज की क्लास में, फिर इंशाल्लाह उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा भाई, अब मिसाल के तौर पे भाई मुझे जो ना कुछ कलेक्शन सेव करवानी है, लेकिन अभी आपने एक चीज़ देखी और लोकल स्टोरेज में देखा भी, भाई लोकल स्टोरेज के कुछ पॉइंट लिख लो आप अपने पास। लोकल स्टोरेज क्या होती है आपके पास भाई? बेसिकली लोकल स्टोरेज आपके पास एक ब्राउज़र स्टोरेज आपके पास, ब्राउज़र स्टोरेज कह लो या इसको एप्लीकेशन स्टोरेज कह लो, दोनों एक ही बात है। राइटर साथ लेके घूम दो, राइटर साथ लेके घूम दो। क्लास लिख लिया? लोकल स्टोरेज को भाई ब्राउज़र स्टोरेज भी कहते हैं और एप्लीकेशन स्टोरेज भी कहते हैं। अच्छा भाई, लोकल स्टोरेज का पर्पस क्या यूज़ करने का भाई? हम कुछ अपने पास डेटा अगर ब्राउज़र में सेव करवाना है, अपनी एप्लीकेशन में क्या करवाना है? सेव करवाना है, लेकिन वो डेटा जो ग्लोबली ना हो, मतलब हर जगह अवेलेबल ना हो, क्योंकि लोकल स्टोरेज जो है ना आपके पास वो ब्राउज़र डिपेंडेंट है। मतलब कि मैंने जो यूज़र नेम यहाँ पे सेव करवाना है जाफर अमान, वो मेरे घर के सिस्टम में मुझे नहीं मिलेगी स्टोरेज। मतलब आपने एक एप्लीकेशन बनाई और आपने कुछ डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाया, तो भाई वो डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ उसी ब्राउज़र के अंदर मिलेगा बस, मतलब उसी सिस्टम के ब्राउज़र के अंदर मिलेगा बस, आपको किसी और दूसरे सिस्टम में नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास लोकल स्टोरेज क्या होती है? एक लोकल, देखो नाम ही पता चल रहा है लोकल स्टोरेज है कि मतलब इस सिस्टम के लिए बस है ये, और सिर्फ इस ब्राउज़र के लिए। ऐसा नहीं कि आप गूगल क्रोम के ऊपर लोकल स्टोरेज सेव करवाओ और फायरफॉक्स पे करवाओ तो फायरफॉक्स पे भी आ जाएगी, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम के ही लोकल स्टोरेज आपको मिलेगा बस। मतलब कि आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन बनाओ, घर पे जाके एप्लीकेशन खोलोगे, आपको लोकल स्टोरेज नहीं मिलेगी। क्लास आया समझ में? कोई सवाल? तो भाई ये कुछ पॉइंट है इसके। लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव होता है की और वैल्यू के अंदर। कैसे सेव होता है डेटा? की और वैल्यू के अंदर। और आप जब इसके की देते हो तो वो भी स्ट्रिंग में देते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी हमेशा किस में सेव होती है? स्ट्रिंग में सेव होती है बस। स्ट्रिंग के अलावा आप एरे, ऑब्जेक्ट वगैरह सेव इसके अंदर नहीं करवा सकते। क्या चीज़ भाई? लोकल स्टोरेज के अंदर जो वैल्यू सेव होती है ना, वो होती है की और वैल्यू के अंदर। इसकी की हमारे पास स्ट्रिंग में लिखते हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी देखो भाई, की किस में लिखी हम लोगों ने? स्ट्रिंग में लिखी है। और इसके अंदर जो वैल्यू सेव होती है वो भी किस में सेव होती है? हमेशा स्ट्रिंग के अंदर सेव होती है। ऐसा नहीं होता भाई कि आप जो इसको क्या करो मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर या एरे के अंदर सेव करवा दो, नहीं, किस में सेव करवाओगे? इसको भी स्ट्रिंग के अंदर सेव करवाओगे। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? चलें जी आगे बढ़ते हैं भाई। भाई अब थोड़ा सा हम लोग मुश्किल काम देखते हैं। उसी टैब पे बस देखो भाई, मैंने टैब खोला हुआ है क्लास, मेरी एप्लीकेशन इस टैब पे खुली हुई, डॉक्यूमेंट वाले लोकल स्टोरेज शो हो रही है। मैंने न्यू टैब खोला, मैं इंस्पेक्ट में गया, एप्लीकेशन में गया, देखो भाई ये कुछ बताया नहीं रहा यहाँ पे। ये बोल रहा है भाई आपके पास ये दो किस्म की यहाँ पे स्टोरेज आ रही है, क्रोम और कुछ आपके पास यहाँ पे, लेकिन लोकल स्टोरेज सेव आपकी यहाँ पे शो नहीं हो रही। लोकल स्टोरेज हमेशा टैब डिपेंडेंट भी होती है कि भाई जिस टैब पे लोकल स्टोरेज सेव करवाई है वो उसी टैब के ऊपर खुलेगी बस, उसी डायरेक्टरी पे खुलेगी बस, मतलब यूआरएल के ऊपर दे सकते हैं, वैल्यू में नंबर भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। ये देखो हमने करवाया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नंबर और 100, सही है भाई? भाई आप लोग अपने सिस्टम पे देखो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नंबर और 100, जाके चेक करते हैं भाई, आइए 100। क्लास कोई सवाल? ये एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, ये नंबर कंसिडर नहीं होगा। जब उसको गेट भी करोगे ना तो शायद ये एज ए स्ट्रिंग ही आएगा। चेक कर लेते भाई,
क्या करा हमने भाई इसको यहाँ पे गेट क्या गेट कर रही है 100 एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, हमने सेव करवाया था नंबर, लेकिन ये क्या आ रहा है एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा हमेशा। अच्छा भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई मेरे पास एक कलेक्शन है। अब क्या क्लास मेरे पास एक एरे मेरे पास, और मेरे पास एरे किस चीज़ का है, फ्रूट्स एरे मेरे पास। मैं कहता हूँ भाई एप्पल, ग्राफ नहीं होता भाई, मैं भी ये देखो मैंने ग्राफ क्यों लिख दिया मैंने। अच्छा भाई ऑरेंज, अच्छा जी क्लास। तो भाई हमारे पास क्या यहाँ पे एक अदद एक एरे मेरे पास फ्रूट एरे, जिसमें कितनी वैल्यूज है मेरे पास, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। अच्छा भाई हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज तो हो सकती हैं अगर हमें लोकल स्टोरेज के ऊपर कोई चीज़ सेव करवानी है। अभी तक मैंने सिंगल वैल्यू सेव करवाई है, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी क्या होती चीज़ें, कलेक्शन होता है मेरे पास, या नहीं होता। भाई मैं चाहता हूँ मैं कलेक्शन भी अब क्या करवाऊँ लोकल स्टोरेज के ऊपर। भाई मैंने यहाँ पे करा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और मैंने किस तरह से की थी इसको, फ्रूट्स एरे, और सिंपल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फ्रूट एरे। क्लास क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? मैंने जैसे पेज रिफ्रेश करा, पेज लोड हुआ, एप्लीकेशन में गए, क्लास क्या हुआ यहाँ पे, फ्रूट्स नेम आ गया आपके पास, एप्पल, मैंगो और क्या लगता है आपको ये एरे क्या है, ये किस में गया, ये चेक करो भाई, लोकल स्टोरेज सॉरी किस नाम से भाई, फ्रूट्स एरे एस है भाई, की चेंज है। क्लास किस में हुआ ये गेट, हमने करवाया था एरे में, ये किस में आ गया, मसला ही मसला नहीं है, बड़ा मसला है भाई कि स्ट्रिंग था और किस में चला गया ये, सॉरी एरे था और किस में आ गया ये, स्ट्रिंग में आ गया ये। हमारे तो पूरी बिजनेस लॉजिक क्या हो गई, खराब हो गई। हो सकता है मैंने तो लूप लगाया हुआ था भाई एरे के ऊपर, ऐसा ही है, हो सकता है भाई हमने लूप लगाया हुआ उसके ऊपर, लूप तो खराब हो गया क्योंकि तो क्या बन गया आपके पास, एक स्ट्रिंग बन गया। तो भाई एरे के केस के अंदर थोड़ा सा लोकल स्टोरेज अलग तरीके से काम करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर लोकल स्टोरेज थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। देखो भाई var ऑब्जेक्ट नेम जाफर, देखो भाई लोकल स्टोरेज std ऑब्जेक्ट, और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास समझ में आया? मैंने रिलोड करा, एप्लीकेशन पे किया, क्लास क्या है यहाँ पे, एक एरे आपके पास जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, भाई हमारा तो कोई ऐसा डेटा ही नहीं था, या हमारे साथ डेटा था नहीं था भाई, इसको जरा गेट करके देखते हैं। क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लास समझ में आया ये मसला समझ में आया? पहले तो ये बताओ कि हाँ भाई ये मसला क्रिएट हुआ है, आपने स्ट्रिंग करवाया सही से हुआ, आपने नंबर करवाया सही से हुआ, आप ट्रू फॉल्स करवाओगे ना बूलियन, वो भी स्ट्रिंग में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आप नल अनडिफाइन करवाओगे वो भी स्ट्रिंग में जाके सेव, लेकिन आप जब एरे करवाओगे वो भी स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट करवाओगे ना तो ये आएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सही है भाई, वो भी स्ट्रिंग के अंदर, और इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो सर इसका कोई मसले का हल बताओ। ऐसा ही है कि भाई जब मैं एरे सेव करवाऊँ तो एरे के अंदर जाके सेव हो वो, जब मैं ऑब्जेक्ट सेव करवाऊँ तो वो ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो।
तो भाई एक चीज़ तो लाजमी है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा किसके अंदर होंगी, स्ट्रिंग के अंदर होगी। अब देखो भाई हमारे पास कुछ तरीक़ार हैं, हम कुछ मेथड्स फॉलो करेंगे और उसको क्या करेंगे, सेट करवाएंगे। भाई मैंने बनाया गलत बटन और मैंने क्या करवा दिया, सेट एरे। क्लास सही है, नाम समझ में आ रहा है। लोकल स्टोरेज के अंदर हम सेट करवाएंगे एरे। भाई मेरे पास कहाँ गया एरे, ये रहा। क्लास क्लियर है यहाँ तक। हम लोकल स्टोरेज पे आते हैं, लोकल स्टोरेज क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लियर कर दिया। क्या मांग रहा है, ये नाम मांग रहा है, क्यों, हमने कंडीशन लगाई हुई थी भाई, वेलकम जाफर अहमद। भाई जैसे मैं सेट एरे करता हूँ, देखो जरा क्या हुआ यहाँ पे, एरे सेट हो गया लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हुआ है। भाई मुझे स्ट्रिंग के अंदर इसको सेव नहीं करना, मैं चाहता हूँ ये जाके मेरे पास भाई प्रॉपर एरे के अंदर ही क्यों सेट हो। भाई सिंपल देखो क्लास क्या करना है आपको, आपने करा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आपने की लिखी। आप जैसे ही भाई एरे सेव करवाओगे, आप एरे सेव ऐसे नहीं करवाओगे, आप क्या करवाओगे भाई, सबसे पहले आप करवाओगे भाई जेसन, क्या लिखोगे आप लोग सिंपल यहाँ पे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। आपने क्या लिखा क्लास यहाँ पे, जेसन डॉट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज जावास्क्रिप्ट वैल्यू यूजली एन ऑब्जेक्ट और एरे टू बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू अ ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। भाई जेसन की फुल फॉर्म क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली आपके पास भाई जावास्क्रिप्ट में जो ज़्यादातर वैल्यूज होती है क्लास, वो किसके अंदर होती है, एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर होती है भाई। अब एरे और ऑब्जेक्ट हमारे पास भाई लोकल स्टोरेज पे जाके सेव हो नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं भाई, स्ट्रिंगिफाई की मदद से, किसकी मदद से, स्ट्रिंगिफाई की मदद से हम अपने एरे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई लिखा हुआ है, स्ट्रिंग क्या आपके पास, स्ट्रिंगिफाई मतलब स्ट्रिंग लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास। भाई यहाँ पे आपका एरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, चेक करो भाई, कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग के अंदर पूरा एरे, ये नहीं हुआ भाई, यही था नहीं था। अभी आपके पास एरे नहीं है, आपके पास क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया आपके पास। देखो भाई जीरो इंडेक्स क्या आ गया आपके पास, क्यों, क्योंकि भाई पहला इंडेक्स क्या, जीरो इंडेक्स का, ये ब्रैकेट ही है आपके, ये एरे नहीं है भाई, ये एरे की तरह दिखने वाला क्या है, स्ट्रिंग है। क्लास आया समझ में, नहीं आया, कोई सवाल, चेक करो भाई। तो हमने क्या करा भाई, इसको सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम फ्रूट्स एरे और स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंगिफाई एरे, हमने अपने फ्रूट एरे को किस में कन्वर्ट करा, पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और हमने वो सेव करवाना है। अब चेक करो भाई, सेट एरे करवाया, एप्लीकेशन पे गया, क्लास क्या हुआ यहाँ पे आपके पास, स्ट्रिंग में जाके सेव हो गया। देखो भाई जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे मेरे पास एरे आ गया कि भाई 0 पे एप्पल है, 1 पे मैंगो है, 2 पे क्या है, ऑरेंज है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हमने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, कैसे हो रहा था भाई, वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्ट्रिंग तो बन रहा था लेकिन वो एरे वाला फॉर्मेट नहीं था। भाई ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, फर्क देखो, ये पूरा प्रॉपर स्ट्रिंग बन गया, बस डबल कोटेशन वाला। यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ डबल कोटेशन वाला स्ट्रिंग बना है। और अगर मैं स्ट्रिंगिफाई करता हूँ, वो रिफ्रेश नहीं करा, सॉरी। और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई भी आएगा। क्लास आ गई आपके पास? अब देखो यहाँ पे क्लिक करा मैंने, नीचे देखो एप्पल मैंगो ऑरेंज आ गई इंडेक्स नंबर। स्ट्रिंगिफाई बेसिकली ये करता है आपके एरे को एरे के फॉर्मेट में रहते हुए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, फोर्सफुली कर रहा है। या क्लास समझ में आई है या नहीं आया? मतलब आपके एरे और आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ये स्ट्रिंग के अंदर। इसका एक फ़ायदा भी बताता हूँ मैं। अब वापसी भाई इसको मैं इसकी असल हालत में लेके आना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? जब मैं इसको गेट करता हूँ भाई, अब ज़रा देखो क्या करा मैंने, गेट करा एरे। मैंने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सही क्लास? अब जरा चेक करना भाई, जैसे मैंने गेट करा, ये किसके अंदर गेट हुआ है? एरे के अंदर तो गेट हुआ है, लेकिन एरे किस फॉर्मेट में? अभी भी स्ट्रिंगिफाई के अंदर ही है भाई। मुझे अब इसको उसकी असल हालत में लेके आना है। किसमें लेके आना है? आपने स्ट्रिंगिफाई करके सेव करवा दिया, सही है भाई? स्ट्रिंगिफाई करके सेव करवा दिया आपने। आप देखो क्या करोगे, आपने सिंपल क्या करा भाई, वार और गेट डेटा इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट क्लास। आया समझ में या नहीं आया? गेट डेटा के अंदर देखो डेटा सेव के लिए गेट होगा, हो गया गेट। आप सिंपल क्या कर दो भाई, आप यहां पे कर दो इसको डेटा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सिंपल जेसन डॉट, सॉरी स्ट्रिंगिफाई नहीं, पार्स। आपके पास जेसन के दो मेथड होते हैं, स्ट्रिंगिफाई और पार्स। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। और पार्स क्या करता है? जिस फॉर्मेट में हमने उसको कन्वर्ट करा, मतलब जिस फॉर्मेट से हमने उसको कन्वर्ट करा, वो वास्तव उसको उसकी असल हालत में ले आएगा। हमने बोला जेसन डॉट पार्स गेट डेटा। देखो भाई जरा आ गया एरे के अंदर। करनी पड़ी ना भाई, लोकल स्टोरेज में तो करना पड़ेगा। भाई लाजमी नहीं है कि सफर में ही करवाएं। एक एप्लीकेशन के अंदर मिसाल के तौर पे ड्रॉप डाउन है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर ड्रॉप डाउन होते देखिए ना अक्सर वेबसाइट पर, वो भी भाई बैकएंड से उठ के आते हैं, फ्रंट एंड पे नहीं होते। वो भी ड्रॉप डाउन की भी डायनेमिक होते हैं कि कौन से यूज़र को कौन से ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस देने। एडमिन्स के ड्रॉप डाउन अलग होते हैं और नॉर्मल यूज़र के ड्रॉप डाउन अलग होते हैं। अब यूज़र्स के अंदर भी कैटेगरीज होती है, प्रो है, इंडिविजुअल है, क्या केस है क्या नहीं है। तो हमें ड्रॉप डाउन की वैल्यूज भी क्या देनी पड़ती है? डिफरेंट देनी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे भाई आपके ड्रॉप डाउन के अंदर, मतलब आप समझो एक लिस्ट है आपके पास, जिसके अंदर मेरे पास तकरीबन 100-150 मेरे पास लिस्ट है, 100-150 मेरे पास ऑप्शन है। तो क्या मैं हर दफ़ा पेज रिफ्रेश करने के ऊपर 100-150 एनटीएस बैकएंड से बुलाऊंगा? नहीं। जब बंदा फर्स्ट टाइम लॉग इन करेगा, मैंने कॉल करी, डेटा आया, लोकल स्टोरेज में मैंने क्या करवा दिया? सेव करवा दिया सिंपल, क्योंकि वो चेंज नहीं होती, बहुत कम चेंज होती है वो। हाँ, उस तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल वो सारी लोकल स्टोरेज में सेव हो रही होती चीज़ें, सही क्लास? तो भाई लोकल स्टोरेज हमारे पास यूज़ होती है और हमें इतनी लंबी ये करनी पड़ती है। अच्छा इतनी लंबी नहीं है आपके पास, देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। स्ट्रिंग सेव करवाना है, डायरेक्ट करवाओ, मसला नहीं है। कहानी कहाँ चेंज होती है? एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर। लोकल स्टोरेज के अंदर ऑब्जेक्ट एरे सेव करवाने, पहले बात करते हैं एरे की। तो भाई एरे जब आप लोकल स्टोरेज में सेव करवाओगे तो वो आपके पास एज अ स्ट्रिंग सेव होगा, जो कि हमें करवाना नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एरे को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? स्ट्रिंगिफाई के अंदर। मतलब एरे को हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन नॉर्मल स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंगिफाई के अंदर, कि बाद में हम इसको पार्स भी कर सके। अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ हो जाएगा, लेकिन बाद में पार्स से करोगे भाई, बाद में पार्ट्स नहीं होगा फिर। तो हमने क्या करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और एरे। एरे किस में कन्वर्ट
क्लास किस नाम से? भाई सेट ऑब्जेक्ट और भाई ये भी कुछ इसी तरीके का है। ये रहा ना भाई, वार ऑब्जेक्ट नेम जाफर एज 22। क्लास क्लियर है भाई? मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्या करवाना है लोकल स्टोरेज पे? अगर मैं करवाऊँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और मैं करवाऊँ एसटीडी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा मसला? जैसे मैंने सेट ऑब्जेक्ट करवाया, एप्लीकेशन पे गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? भाई मुझे इसको सही तरीके से सेव करवाना है इसकी असल हालत के अंदर। मैं चाहता हूँ ये इसकी असल हालत में आके क्या हो। तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? आप करोगे यहाँ पे भाई इसको क्या, अच्छा भाई देखो एक तरीका तो ये आपके पास कि आप अलग वेरिएबल बना लो। अब एक और तरीका बता देता हूँ आपको। ये तरीका बता दिया मैंने, अब इसका आसान तरीका देखो। आप सिंपल यहाँ क्या कर दो, आप सिंपल यही लिख दो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई में क्या पास कर दोगे? ऑब्जेक्ट। क्लास आया समझ में? ये आसान है, ऊपर वाला आसान था, ये आसान था भाई। जैसे मैंने सेट करवाया ऑब्जेक्ट, क्लास देखो आ गया आपके पास। जैसे मैंने क्लिक करा देखो नीचे भी आपके पास पूरा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया। हो गया आसान या नहीं हुआ आसान? क्या चीज? बिल्कुल। अब देखो भाई गेट करना है आपको। आपने करा वार गेट डेटा, ऊपर हमने पहले डेटा गेट करा था, फिर हमने पास करवाया था। यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पे? जेसन डॉट पार्स। क्या पार्स करो भाई? लोकल स्टोरेज से वैल्यू लेकर आओ, सही क्लास? क्लास आया समझ में नहीं आया? चेक करते भाई। आ गया ऑब्जेक्ट? कोई सवाल? आसान था मुश्किल था? इससे आसान तरीके से और नहीं समझा सकता मैं। भाई देखो सिंपल, अपने पास दो चीजें लिख लो। मैं आपको बस आखिरी दफा बता रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह क्लास वाइंड अप करते हैं। बस अपने पास दो चीजें लिख लो। लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव होता है की और वैल्यू के अंदर। किसके अंदर सेव होता है? की और वैल्यू के अंदर। अच्छा भाई वैल्यू हमेशा किसके अंदर होगी सेव? स्ट्रिंग के अंदर। अगर आपके पास वैल्यू की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, अनडिफाइन है या फिर नल है, 5 वैल्यूज बताइए मैंने कितनी वैल्यूज? इन 5 के अंदर कोई सी डेटा टाइप हो, आप जब उसको सेव करवाओगे तो वो हमेशा किसके अंदर सेव होगी? स्ट्रिंग के अंदर सेव होगी। लेकिन जब आप उसको एरे या ऑब्जेक्ट सेव करवाओगे, एरे भी स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। एरे भी किसमें सेव हो जाएगा? स्ट्रिंग में। लेकिन ऑब्जेक्ट सेव नहीं होगा। ऑब्जेक्ट सेव होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो भाई हमें एरे और ऑब्जेक्ट के केस में थोड़ा काम चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। जब भी भाई आप एरे सेव करवाओगे, क्या करवाओगे? सेव एरे या ऑब्जेक्ट, तो आप सेव करवाने से पहले उसको स्ट्रिंगिफाई करवाओगे और उसको फिर क्या करवाओगे? सेव करवाओगे। ये पॉइंट समझ में आया? एरे और ऑब्जेक्ट जब भी लोकल स्टोरेज के अंदर क्या करवाओगे? सेव करवाओगे। लिख लो अपने पास ये। तो आप उसको पहले स्ट्रिंगिफाई करवाओगे और फिर सेव करवाओगे। क्लास क्लियर है? जो चीज स्ट्रिंगिफाई करके सेव करवाओगे, उसको गेट करने के टाइम पे आप क्या करोगे? पार्स करोगे लाजमी। उसका हल हो गया आपका या नहीं हुआ? समझ में आया? अच्छा भाई काम करते हैं। बिल्कुल पार्स करने पे हमने जो स्ट्रिंगिफाई करवाया था ना, जो वैल्यू, वो बस उसकी असल हालत में आ जाएगा। समझाओ क्या बताया मैंने? तुम खड़े हो जाओ, बताओ भाई। भाई थोड़ा लाउड बताओ, सबको आवाज जाए। क्या बता रहा था?
क्लास के अंदर ना यही होगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं और पूछूंगा कि कौन बच्चा एक्टिव है और कौन तीसरे कर रहा है। मुंह खाली करके आओ फौरन, 2 मिनट में जाओ, मुंह खाली करके आओ। बेहतरीन। अनडिफाइंड नल। बेहतरीन। सही है, सही है। बिल्कुल है, सही है। जेसन के अंदर सही, जावास्क्रिप्ट जेसन एक ही बात है। बेहतरीन भाई, क्या बोलना चाहिए भाई। वर्ड टू वर्ड था, ऐसा ही था, वर्ड टू वर्ड था भाई। बेहतरीन। तो भाई इस तरीके से बच्चा ना एक्टिव होना चाहिए क्लास के अंदर, जैसे ये एक्टिव बैठा हुआ है। असाइनमेंट नहीं यार तुम्हारे, लेकिन ये शिकवा है मेरा तुमसे भाई। भाई देखो, तुम्हारे माशाल्लाह कॉन्सेप्ट तो अच्छे हैं और तुम आगे जा भी सकते हो, और मेरी ख्वाहिश भी है भाई कि सब बच्चे आगे जाएँ। तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे भाई तो तुम्हारे लिए बड़ा फ़ायदा है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए ना, तुम्हारी मतलब तुम्हारी एक जो पिक करने की कैपेबिलिटी होती है ना, तो मैंने एक दफ़ा बताया भी, और तुमने वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद कर ली। तो भाई कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे हैं, अच्छे बैठा रहे हो, तो उसको तुम आगे लेके चलो। असाइनमेंट वक्त पे बनाओ, तुम्हारा बड़ा फ़ायदा है। सही है भाई। भाई अब हमारी क्लास की एक्टिविटी होगी ये, मैं रैंडमली किसी को भी उठा लूँगा। सही है भाई। अब क्लास के अंदर वो कोई भी हो, मैं रैंडमली उठाऊँगा और पूछूँगा मैं। क्लास क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। भाई इसकी प्रैक्टिस